आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 13 फरवरी 2026 को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में दोपहर 3:20 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहां की आने वाले 14 मार्च 2026 तक सूर्यदेव की अवस्था बनी हुई रहने वाली है। सूर्यदेव की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव किन मामलों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता देने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, तो सूर्यदेव की अवस्था का परिवर्तन आपके जीवन के किन आयामों में नवीन बदलाव आपको दे सकता है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, बात करें सूर्यदेव की, सभी नवग्रहों में सूर्य एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनके प्रभाव से सभी ग्रहों में प्रकाश और सभी ग्रहों में ऊर्जा की स्थापना होती है। सूर्यदेव अगर जन्म पत्रिका में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में हर मामलों में सर्वोच्च सफलता देते हैं। सूर्यदेव की बलवान अवस्था व्यक्ति के जीवन में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में सफलता का योगदान देती है। वही सूर्यदेव अगर बलवान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की संभावनाएं भी जीवन में बनती है। तो इस प्रकार का प्रभाव रखने वाले ग्रह सूर्यदेव जब अपनी राशि को परिवर्तित करके शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके पंचम भाव, जिस भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी होकर 13 फरवरी को आपके 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के 11वें भाव से व्यक्ति की डिजायर्स यानी मनोकामनाओं के बारे में, व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में, बड़े भाई के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव का प्रवेश होने से बुध के साथ सूर्यदेव का बुधादित्य योग बनने वाला है और शुक्रदेव के साथ बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपकी 11th हाउस में बनने वाला है। हालांकि सूर्यदेव राहु के साथ भी युति बनाने वाले हैं, तो ग्रहण योग का निर्माण भी होने वाला है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कई प्रकार की संभावनाएं आपके जीवन में अब आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के राजा सूर्यदेव का 11th हाउस में गोचर होने से करियर के मामले में यदि आपको कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है या बार बार मेहनत करने के बावजूद परिणामों में कमी लगातार कार्यों में बनी हुई है, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको बढ़ चढ़कर कार्यों का परिणाम आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव का 11th हाउस में बुध के साथ होना आपके व्यक्तित्व में बहुत ही प्रभावशाली अवस्था का निर्माण करने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव पर सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि रहने वाली है। कुंडली का 5वां घर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और व्यक्ति की क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। जब इस भाव को सूर्यदेव देखने वाले हैं तो निश्चित तौर पर मेष राशि वाले जातकों की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता में वृद्धि होने वाली है। इसका प्रभाव 2 जगह पर आपको विशेष रूप से मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में आप अच्छा प्रदर्शन करने में और सफलता निर्मित करने में समर्थ होने वाले हैं। वहीं व्यक्तित्व के शुभ प्रभाव की वजह से मान सम्मान के बढ़ोतरी की संभावना भी इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव की शुभता होने की वजह से आर्थिक मामलों में आपको
बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाला है। निरंतर प्रयासरत जातक जो लगातार अपने जीवन में आर्थिक तंगी और धन के संकटों का सामना कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती और कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति इस समयावधि में सूर्यदेव आर्थिक प्रगति के रूप में आपके जीवन में आपको प्रदान करने वाले हैं। सूर्यदेव की शुभ अवस्था इस समयावधि में जातकों के जीवन में प्रेम संबंध में और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को अत्यंत शुभता देने वाली है। प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल ऊर्जा शक्ति, रिश्तों के मामले में समर्पण, वहीं वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार की समस्या रिश्तों के मामले में बनी हुई है, रिश्तों में हर प्रकार की नैतिकता को आप जीवन में आप निर्माण करने में समर्थ होने वाले हैं और यहां पर आपको शुभता भी मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यहां पर मान सम्मान की वृद्धि की भी संभावना जीवन में बनने वाली है। सूर्यदेव कुंभ राशि में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से आपकी राशि के पंचम भाव को देखने वाले हैं। यदि आपको संतान के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में बनी हुई है, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संतान की उन्नति और प्रगति की संभावना भी जीवन में बनने वाली है तथा इस समयावधि में नवीन संतति की यदि आप चाह रखते हैं, यदि आपके पास संतान नहीं है तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन संतति प्राप्त होने की संभावनाएं भी सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपको मिलने वाली है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि सूर्यदेव आपके जीवन में आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाले हैं। शिक्षा भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव 11th हाउस में प्रभावी रहेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर पड़ने वाली है। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में मेष राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में अत्यंत शुभता मिलने वाली है। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वर्तमान समय में यदि आप किसी भी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठने की योजना बना रहे हैं, यहां पर आपको शुभता मिलने वाली है। तो ये सभी बेहतर प्रभाव आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब देखिए, वर्तमान में सूर्यदेव राहुदेव के साथ ग्रहण योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। सावधानी आपको आर्थिक मामलों में निवेश करते समय रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में बड़ी धनराशि कहीं पर निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सफल कर निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में जीवन के हर आयामों में शुभता प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी में हर कार्य को करने से आपको बचना है। यानी किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं तो विधिवत प्लानिंग और रूपरेखा बनाकर यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। इस प्रकार का बेहतर परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्य देव की शुभता को अर्जित करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, मीठा जल सूर्य को अर्पित करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। वहीं यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।